किसान जितना दुखी है ना, ये दुनिया में कोई नहीं है। बीमा कंपनी भेदभाव करती हमारे साथ बड़ी चीटिंग हुई है। किसान खेती करना छोड़ देंगे। पूरा जनता में आक्रोश फैला हुआ है। हमें जो एमएसपी देगा हम उसी को वोट देंगे। नमस्कार, सिंस इंडिपेंडेंस की टीम आई है पंत कृषि भवन। यहाँ कुछ किसान बंधु हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ क्यों आए हैं और किस गुहार से आए हैं। आप देख सकते हैं, कैमरामैन को बोलूँगा आप दिखाएं, यहाँ पर लगभग 40 से 50 से ज़्यादा की संख्या में किसान बंधु आए हैं। सरकार से अपनी गुहार लेके आए हैं कि उनकी क्या गुहार है, ये जानने की कोशिश करते हैं। क्या मामला? हमारी ये मांग है सर कि हमारे साथ बड़ी चीटिंग हुई है। हमारे सबको खराबा हुआ गांव में क्या तहसील में हुआ पूरी में, लेकिन हमारे 60 आदमी ने मिल करके और इस बीमा कंपनी वालों से सेटिंग कर ली और उनको तो मुआवजा मिल गया और हमारे को कुछ नहीं मिला आज तक। और हमने कलेक्टर साहब को शिकायत की, तहसीलदार जी को की, एसडीओ साहब को की, जहाँ जहाँ हम जा सकते थे गए थे और आज यहाँ आए हैं। ये मामला कब का है? ये मामला 2022 का है। 2022 जी। कितने को कुल बीमा मिला? कितने लोग? मात्र 60 आदमियों को मिला। आगे सेटिंग कर ली, आधा पीछे आप ले लेना, आधा हम ले लेंगे। फसल बीमा के जो काम करते हैं 2022 का रबी का फसल बीमा था चना का, उसके अंदर इसने सेटिंग कर ली 60 आदमियों ने। वो आधे तो कंपनी वाले ने ले लिया खराब है और आधे उसके डाल दिए। आपने इसकी शिकायत की, कुछ बताया था? शिकायत किया था एसडीएम साहब को। तो हम उसकी जानकारी दे देंगे और वो कुछ नहीं दिया जा रहा, आश्वासन दिया जा रहा था। हमने कई बार शिकायत की उनको, हमने ऑनलाइन फोन डाला, आए नहीं, कहते आएंगे तो हम तो हमारी फसल काटते हैं ना सर। ये सब हमारे साथ चीटिंग हुआ है। हमने इसकी रैली भी निकाली थी, लेकिन प्रशासन कह रहे हैं कि अभी आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए आप रैली नहीं काट सकते। चना की फसल खराब हुई, उसका मुआवजा कंपनी दे नहीं रही है, इसलिए हम आ रहे हैं। गाड़ी भर के आए हैं साहब, बहुत तकलीफ है, देखो साथ में रोटी लेकर के आए हैं। बैंक से बात हुई? बैंक से कुछ? बैंक वाले कहते हैं हमारा क्या काम है, कंपनी वाले जाने, तुम जानो। हाँ, हमने तो फसल बीमा काटा, कंपनी हमारे प्रीमियम काट लेती है बैंक वाले। कितनी मूल्य की बात हुई थी, मतलब कितने राहत देने की बात हुई थी? 70%। 70%? मतलब जो फसल का जो बीमा है, फसल जितना खराब हो उसका 70% खराब हुआ है। किस चीज़ की फसल आप लोग उगाते हैं? चना की फसल, गवार मूंग सब कुछ ही खराब हो गया। अच्छा, अभी चना भी है तो वो भी दे, वो पहले के बाकी है चना, तो वो भी खत्म हो चुके हैं। ना चना का मिला न मूंगा का मिला। खरीफ की फसल भी खराब हो गई। वहाँ के विधायक किस पार्टी से? निर्दलीय ऐसा। तो वहाँ पर वो मतलब कोई आपको आश्वासन? कोई आश्वासन नहीं। वो तो ये बोल रहे हैं 5 साल में भी गाँव में नहीं आ रहे, गाँव में नहीं आए। हाँ, गाँव की क्या हालात है वहाँ के? सड़कें, बिजली की क्या हालत? सड़कें, बिजली और सब फूटी पड़ी है गाँव में, तो रास्ता ही फूटा पड़ा है, कोई कार्य नहीं हुआ है। और कुछ सुनाई नहीं कर रही है वहाँ की। वो टाँकन में लिया साहब ने किया किया भाई कि मन तो कुछ कोई सरकार वाला टिकट नहीं दिया, मैं तो कोई घटनी नहीं हूँ, नर्दली हूँ। मतलब आप जयपुर को वहाँ भी नहीं मिला, वहाँ भी किसी को मुआवजा नहीं मिला, कुछ को मिला जो मिली व्यक्ति से मिला उनको। किसके सानिध्य में हो रहा है? कौन कर रहा है घोटाला? क्या लग रहा है आपको? ये कंपनी वाले कर रहे हैं और कौन कर रहे हैं? सरकार की? हाँ, सरकार की मिली व्यक्ति से कंपनी वाले कर रहे हैं और कौन कर रहे हैं? सब प्रीमियम तो सबका टाइम पे कट जाता है, पर बीमा 50-60 आदमियों के डला अभी भी। क्या देखिए, ये पासबुक है इनका और ये सरकार से गुहार लेके आए हैं। ये पासबुक किस लिए लाए आप? बीमा कटा हुआ है सर। जी जी, देखिए इन्होंने प्रीमियम कटवाया था लगभग 93,531 रुपये का टोटल सम इन्हें प्रीमियम कराया था। लेकिन अभी तक इनका मतलब जो गुहार है सरकार से, उसका कुछ अभी आश्वासन नहीं दिया जा रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। तो 5 साल में तो कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ। अब जो हमें आश्वासन देंगे उसी के साथ है सरकार, उसके साथ कांग्रेस कांग्रेस शासन में कुछ नहीं हुआ। तो हमारा फसल बीमा भी कटा, उसका भी कुछ नहीं हुआ। हमारे को यहाँ पे ठोकर खानी पड़ती है, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता है। ये बताइए, आपकी गांव की बात करें, अजमेर की बात करें, तो ये खबरों में भी आता है कि किसान कर्ज माफ़ी नहीं हुई, इससे परेशान किसान ने आत्महत्या की। तो आपको क्या लगता है अब तक कितने किसानों ने बीते 5 साल में आत्महत्या की है और इससे परेशान है? हमारे आसपास में 2-4-5 ने तो आत्महत्या कर ली, लेकिन पूरे राजस्थान को मर क्या मालूम, आसपास के क्या मालूम। और क्या करिए, आत्महत्या करनी पड़ेगा, क्या होगा? क्या खेती को जमीन बेचेगा तो भक्ति नहीं है,
बस जो मैंने तो बस आत्महत्या कर वो दिक्कत गई है। हमें कुछ नहीं मिला। हमारा तो जो पैसा लेता है उसी का भी मुआवजा नहीं देते। फसल को कहते हैं तो हम क्या करें। अभी पटवारी जी को कहते हैं, पटवारी जी ने ज़्यादा कर दी तो उसको कृषि विभाग वाले को भेज दिया कि इसको दो चार्ज। वो कह रहे हैं हमारे को चार्ज लेट मिला, तुम्हारी फसल कट गई, हम क्या करें। भेदभाव हो रहा है साहब। भेदभाव कौन भेदभाव कर रहा है? बिल्कुल ये बीमा कंपनी करती है। बीमा कंपनी बिल्कुल भी सरासर प्लीज आई रिक्वेस्ट फॉर मी, बीमा कंपनी भेदभाव करती तो बीमा कंपनी केवल 60 आदमी किसके आदेश पर ये भेदभाव कर रही है? ये मिली भगत से मिली भगत वहाँ के विधायक चाहे मौजूदा सरकार है जो मौजूदा सरकार मौजूदा कांग्रेस की सरकार बिल्कुल कांग्रेस की सरकार भेदभाव करते हैं। राधन मिल जाता है, राधन नहीं मिलेगा। किराए भाड़े उधारा करके के लिए आए हैं यहाँ। हमारे है क्या हम किसान का मजदूरी न मजदूरी मिलती है, क्या करें, खेती के अलावा काम भी क्या करें। तब तो ये किसान राहत के लिए आपने जितनी जद्दोजहद की फिर आपको कर्ज देना पड़ा होगा। हाँ तो कर्जा तो खूब कर लिया माता है। किसान जितरो दुखी है ना ये दुनिया में कोई नहीं है। किसान सब में तो दुखी है। खेती छोड़ के मजदूरी करने पे लोग तैयार है। भाई खेती छोड़ दो, इसमें क्या लेना देना। न तो खराबा मिलता है, बीमा बरोबर करता है, और फसल खराब हो जाती है फिर क्या करेगा बेचारा किसान। मजदूरी जाएगा, खेत को छोड़ देगा, खेती छूट जाएगी लोगों को। किसान खेती नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं मिलता इसमें। जितना खर्चा बैठता है ना, अकाय पताए बीज जो भी मिलता है ना, उसका आकलन हम करें न तो उसमें से कुछ भी किसान को मजदूरी भी नहीं मिलती है। आने वाले समय में किसान खेती करना छोड़ देंगे। हम विधानसभा में जो टिकट ले रहे, चुनाव लड़ रहे, उनको वोट नहीं देंगे और हम एमएसपी की लड़ाई फुल करेंगे। हमारी जो एमएसपी की जो लड़ाई चल रही है ना, हमें जो एमएसपी देगा हम उसी को वोट देंगे। बॉयकॉट करेंगे आप? बॉयकॉट करेंगे हम लोग, हम बॉयकॉट करेंगे सर। तो मौजूदा कांग्रेस की सरकार को क्या बोलेंगे? हम उनको ये करें हमारी मदद करो, हमारी जो एमएसपी देने की कोशिश करेगा हम उसी को वोट देंगे। हमारे को तो एक ही सरकार चाहिए, हमारी एमएसपी लागत से 1.5 गुना कीमत हमें मिलना चाहिए। और ये स्वामीनाथन आयोग ने पहले ही रिपोर्ट दे चुकी है और ये रिपोर्ट मोदी जी के पास भी है और हमारे को मिल नहीं रही किसानों को। ये है तो अब की बार हमने तो यही फैसला किया किसी विधानसभा क्षेत्र में नहीं, अजमेर जिले में ही, कि बाइकॉट करेंगे हम तो इलेक्शन। अजमेर का क्या माहौल है इस बार? किसकी सरकार बनी? कांग्रेस। ये बस किसानों की सरकार है, जो हमारी मदद करेगा हम उसी की बना देंगे, अभी किसी की नहीं बनाएंगे हम। मजबूर होके किसान खेती करना छोड़ रहे हैं सर। फिर क्या अर्थव्यवस्था होगी देश की, क्या करेंगे? अब उसमें कुछ मिल ही नहीं रहा किसान, तो फिर क्या करेगा? छोड़ेगा खेती, मजदूरी करेगा। भाई मजदूरी में 500 रुपये मिल रहा है तो खेती में क्या करेगा? कुछ नहीं मिलता उसको। हम 100 गाड़ी लेके आते आज, पर हमारे साहब ने मना कर दिया। अध्यक्ष जी ने बोला जी चुनाव आचार संहिता बहुत कम आदमी आना। पूरा जनता में आक्रोश फैला हुआ है। किसानों में आक्रोश है, किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है, किसान अपनी किसानी छोड़ने पर भी मौजूद है, बेबस और लाचार हैं, कर्ज पर कर्ज ले रहे हैं ये किसान, लेकिन ये मौजूदा सरकार उनकी कोई सूद नहीं ले रही है। ये हताश और परेशान किसान पंथ किसान भवन आए हैं ताकि उनकी गुहार को सुना जाए, उनकी हालात पर कुछ बयां किया जाए। तो ये हमारी पूरी तफसील थी। हम यहाँ सिंस इंडिपेंडेंस की टीम आई थी पड़ताल करने कि इन किसान बंधुओं की कोई सूद ले रहा है कि नहीं। कैमरा पर्सन विक्रम पांडे के साथ मैं प्रियांशु सौरभ, पंथ किसान भवन, जयपुर।